Hello students, welcome to Angan Public School. This is the 12th lecture of Maths. In today's session we continue our chapter number 2, Shapes and Angles. Okay students, आज के वीडियो में जितना हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड ही हम स्टडी करने वाले हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट बुक का किया था, आज उसके एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने यहाँ पर, है ना। उससे पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या किया था, व्हाट इज शेप, क्लोज शेप, ओपन शेप, एंगल, फिर एंगल्स के टाइप्स किए थे, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके स्टूडेंट, शेप्स क्या होता है, शेप क्या होता है, तो इन जियोमेट्री अ शेप कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स आउटलाइन, आउटर बाउंड्री और आउटर सरफेस। ओके, शेप कितने टाइप, अब आपको पता है कि शेप क्या कैसे होते हैं। 2D शेप आपने सुना होगा, 2D शेप, 3D शेप, क्लोज शेप, ओपन शेप, है ना। हमारे चैप्टर में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था क्लोज शेप एंड ओपन शेप क्या होता है। क्लोज शेप मीन्स फिगर्स विच स्टार्ट्स एंड एंड एट द सेम पॉइंट, मीन्स कोई भी फिगर जिसका स्टार्ट एंड एंड पॉइंट सेम हो, ठीक है। मतलब कहीं से वो खुला हुआ ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज शेप। ओके स्टूडेंट्स, अब ओपन शेप क्या होता है, figures which do not start and end at the same point, ऐसी फिगर जो सेम पॉइंट से स्टार्ट और एंड ना होती हो। ओके स्टूडेंट्स, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट हो, ओके, अलग अलग, उससे हम क्या बोलेंगे, ओपन शेप। क्लोज शेप एंड ओपन शेप क्या होता है, अब आपको पता चल गया। अब एंगल क्या होता है, एंगल in geometry an angle can be defined as the figure formed by two rays meeting at a common end point. मीन्स देखो यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर कोई भी टू रेस, ठीक है, ये मैं मान लो ये 2 रेस है, जिस पॉइंट पर मिलती है वहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक एंगल मिलता है। जिस पॉइंट पर मिलती है उस वहाँ पर हमें कोई भी 2 रेस कैसे भी एंगल मिलता है, देखो, है ना, कोई भी 2 रेस मिलती है तो वहाँ पर एक कॉमन पॉइंट मिलता है, उससे हम वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। उससे हम वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा, ठीक है। तो अब एंगल क्या होता है वो आपको पता चल गया, है ना। क्लोज शेप क्या होता है, ओपन शेप क्या होता है, क्लोज शेप मीन्स वो शेप कहीं से खुला हुआ ना हो, जैसे कि ये देखो, ये मैंने स्क्वायर बनाया है ना, ये देखो कहीं से खुला हुआ है नहीं है, तो ये कौन सा हुआ, शेप हुआ क्लोज शेप। अब ये मैंने यही शेप को यहाँ से देखो, ये मैंने पार्ट हटा दिया तो ये कौन सा शेप हो गया, ओपन शेप। देखो ये यहाँ से खुला हुआ है ना, दिख रहा है, ओके। अब टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो देखो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है एंड स्ट्रेट एंगल क्या होता है ना। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्रीज। मैंने आपको बताया था ये आपका कौन सा एंगल है, एल शेप वाला कौन सा एंगल, सॉरी ये एल शेप है, ये कौन सा एंगल हुआ आपका, राइट एंगल। कौन सा एंगल हुआ, राइट एंगल। राइट एंगल हमेशा कितने डिग्री पर मिलता है, 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ओके। अगर 90 से कम हो तो उसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। लेस देन 90 हो तो एक्यूट एंगल, मोर देन 90 हो तो ऑब्ट्यूज एंगल, एंड एग्जैक्ट 90 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। देखो एकदम एल शेप जैसा हो तो उसे हम राइट एंगल बोलेंगे। अब स्ट्रेट एंगल किसको बोलेंगे, देखो ये स्ट्रेट लाइन, एकदम ये स्ट्रेट लाइन है,
उससे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ओके, वो यहाँ पर मिलेगा, ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। उसे हम वो 180 डिग्री पर मिलता है। कितने डिग्री पर मिलता है, 180 डिग्री पर। ओके, अब थोड़ा आपको पता चला कि ये स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल, एक्यूट एंगल। अब आपने शेप्स देखा, क्लोज शेप क्या होता है, ओपन शेप क्या होता है। ओके, अब इससे रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो आपको ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर्स ऑफ एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, ऑल्सो नेम द फिगर्स। ओके, यहाँ पर आपको फिगर्स दी हुई है, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इसका नंबर ऑफ एंगल्स एंड फिगर्स का नेम लिखना है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर ये देखकर आपको पहले इसके एंगल काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पर कितने एंगल है, देखो 1 2 3। कितने एंगल है इसके, 1 2 3। तो एंगल कितने हैं, यहाँ पर ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ एंगल, कितने एंगल है, 3। ओके, एंड इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, जिसके 3 एंगल हो, जिस शेप के, जिस फिगर के पास 3 एंगल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। नाउ सेकेंड, इसके पास कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 एंड 4। कितने हैं, 1 2 3 4। कितने एंगल्स है इसके पास, 4 एंगल्स। कितने एंगल्स है, 4 एंगल्स। और जिसके पास 4 एंगल्स हो उसे हम क्या बोलते हैं, ये देखो आपको पता है, जिसके पास 4 साइड्स हैं एंड 4 एंगल्स है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड, यहाँ पर आपको डिफरेंट शेप्स पता चलेंगे एंगल्स। अगर उसका एंगल्स और साइड्स आपको पता होगी तो आपको उसके नेम ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसके पास कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5। अब जिसके पास 5 एंगल्स और 5 साइड हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, पहले लिख दो 5 एंगल्स। कितने एंगल्स हैं इसमें, 5 एंगल्स। और इसको क्या बोलेंगे हम, जिसके पास 5 एंगल्स और साइड्स, देखो इसको साइड बोलते हैं, 1 2 3 4 5। तो उसको क्या बोलेंगे, पेंटागन। ओके, इस शेप जिसकी 5 एंगल एंड 5 साइड हो उसको हम पेंटागन बोलते हैं। ओके, पेंटागन। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6। कितने एंगल्स है इसके पास, इसके पास 6 एंगल्स है। कितने एंगल्स हैं, 6 एंगल्स। तो जिसके पास 6 एंगल्स और 6 साइड हो उसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सागन। हेक्सागन। ओके, अब आपको पता है कि अगर 5 साइड हो तो पेंटागन, 6 साइड हो तो हेक्सागन। अब यहाँ पर देखो इसके पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने एंगल्स है इसके पास, 7 एंगल्स, 7 एंगल्स। ओके, अब इसके पास 7 एंगल्स हैं और 7 साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेप्टागन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, हेप्टागन।
ओके, 7 साइड और 7 एंगल वाले शेप को हेप्टागन बोलेंगे। अब इसके पास कितने एंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके पास 8 एंगल्स है। कितने एंगल्स हैं? 8 एंगल्स। 8 एंगल्स है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्टेगन बोलेंगे। ठीक है, ऑक्टागन, ऑक्टेगन। ठीक है, अब आपने डिफरेंट शेप्स, एंगल्स जानकर डिफरेंट शेप्स देखे। अगर 3 एंगल्स और 3 साइड्स है तो ट्रायंगल, 4 एंगल्स है तो उसको रेक्टेंगल। ठीक है, 5 एंगल्स है तो पेंटागन, 6 एंगल्स है तो हेक्सागन, 7 एंगल्स है तो हेप्टागन। उसके पास साइड भी उतनी है जितने उसके एंगल्स हैं। 8 एंगल्स है तो ऑक्टागन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिक राइट इन बॉक्स फॉर क्लोज शेप्स फ्रॉम द शेप्स गिवन बिलो। ओके, आपको यहाँ पर शेप्स दिए हैं, उसमें क्लोज शेप है, उसके नीचे बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पर आपको टिक करना है। ओके, अब क्लोज शेप क्या होता है? क्लोज मतलब बंद, क्लोज मतलब एकदम बंद। तो क्लोज शेप देखो, बंद शेप कौन सा है यहाँ पर? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो। उसका देखो, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है और एंडिंग पॉइंट यहाँ पर है, मीन्स डिफरेंट है, अलग अलग है। देखो, तो ये क्लोज शेप होगा? नहीं, ये ओपन शेप है। देखो यहाँ से खुला हुआ है ना, ये यहाँ से खुला हुआ है। अब ये सेकंड देखो, सेकंड शेप देखो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए रहा, हमने इसको यहाँ पे स्टार्ट किया और उसका एंड भी हम वहाँ जाकर कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? क्लोज शेप। कि कौन सा शेप है? क्लोज शेप। मीन्स ये शेप कहीं से खुला हुआ नहीं है, देखो एकदम बंद शेप है ना। अब थर्ड में देखो, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक हो सकते हैं। हमने मानो यहाँ से स्टार्ट किया तो उसका एंड हम वहीं पर जाकर कर सकते हैं। तो ये कौन सा शेप हुआ? क्लोज शेप। मतलब ये कहीं से खुला हुआ नहीं है, कहीं से ओपन नहीं है, तो ये कौन सा शेप हुआ? क्लोज शेप। ओके, अब फोर्थ देखो, फोर्थ तो देखकर आपको पता चल जाएगी कि क्लोज है या ओपन है। देखो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा एंड एंडिंग पॉइंट ये रहा, मीन्स अलग अलग है, तो ये ओपन शेप होगा। कौन सा शेप? ओपन शेप। देखो यहाँ से खुला हुआ है, यहाँ से खुला हुआ है। अब नेक्स्ट क्या है? ये देखो, कहीं से आपको ओपन दिख रहा है ये शेप? नहीं, तो ये कौन सा शेप होगा? क्लोज शेप। ओके, ये वाला क्लोज शेप। ओके, अब क्लोज शेप क्या होता है आपने यहाँ पर टिक कर दिया। ठीक है, आपको शेप देखकर पता चल गया आपके क्लोज शेप कैसा होता है एंड ओपन शेप क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नाउ हमने अभी एंगल्स के बारे में पढ़ा है ना, एंगल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और वहाँ पर आपको एक टिक मार्क किया हुआ है। देखो, ये यहाँ पर एक सिग्नल बोर्ड है, यहाँ पर टिक किया हुआ है। ओके, यहाँ पर देखो फिश में यहाँ पर उसको टिक किया हुआ है। अब देखो ये टेबल पर यहाँ पर टिक किया हुआ है। तो आपको ये देखकर बताना है कि वो किस एंगल पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल्स कैसे होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये कौन सा एंगल है? ये वाला। तो आपको मैंने बताया था कि ये देखो, अगर इस तरह से कोई है तो इससे राइट एंगल बोलेंगे, एल शेप को राइट एंगल बोलेंगे। अगर उससे कम है एल से तो उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे, एंड उससे ज़्यादा है 90 से तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ओके, तो आपको ये एंगल कैसा दिख रहा है? देखो 90 से ज़्यादा दिख रहा है, तो ये कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल, मीन्स मोर देन अ
राइट एंगल, क्या बोल सकते हो आप इसको, मोर देन अ राइट एंगल। ओके, आपको यहाँ पर 3 बॉक्स दिए हुए हैं, यहाँ पर राइट एंगल, यहाँ पर लेस देन राइट एंगल, लेस देन अ राइट एंगल एंड ये मोर देन अ राइट एंगल। ओके, आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको टिक करना है। यहाँ ये मोर देन अ राइट एंगल है तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको टिक करना है। ओके, अब ये देखो फिश है, तो फिश के यहाँ पर टेल पर देखो ये कौन सा एंगल हुआ, तो आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा, देखो है ना, मतलब एल शेप नहीं है, यहाँ पर कुछ इस तरह से है, तो ये कौन सा होगा, लेस देन अ राइट एंगल। नाउ देखो, ये देखो टेबल के यहाँ पर आपको 2 एंगल्स दिए हुए हैं, तो ये देखो आपको उल्टा एल दिया हुआ है, इस तरह से कुछ एंगल दिया हुआ है, तो देखो एल शेप बन रहा है ना, 2 स्ट्रेट लाइन से, और यहाँ पर कौन सा एंगल है, तो राइट एंगल, कौन सा एंगल है, राइट एंगल। ओके, अब ये देखो 90 इस तरह बनता है, मीन्स ये 90 से कम है, तो ये कौन सा एंगल होगा, लेस देन अ राइट एंगल। ओके, अब यहाँ पर क्लॉक में देखो, यहाँ पर कौन सा एंगल होगा, ये एल दिख रहा है आपको, नहीं, एल से ये छोटा है, एल से देखो इस तरह का शेप दिख रहा है, तो ये कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल, मतलब लेस देन अ राइट एंगल। ओके, नाउ ये वाला देखो, इसमें आपको ये यहाँ पर कौन सा एंगल दिख रहा है, ये एल शेप है, देखो एकदम एल शेप जैसा दिख रहा है, तो ये कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ एंगल्स हिडन इन द वर्ड्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। हमने टाइप्स ऑफ एंगल देखे कि राइट एंगल क्या होता है, लेस देन राइट एंगल क्या होता है, मोर देन राइट एंगल क्या होता है। अब यहाँ पर आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं ना, नेम्स लिखे हुए हैं, दिख रहा है आपको, उसके अंदर से आपको क्या करना है, एंगल्स फाइंड करना है। क्या करना है, एंगल्स फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, कौन से एंगल्स फाइंड करने हैं, तो देखो राइट एंगल, लेस देन अ राइट एंगल, मोर देन अ राइट एंगल। तो यहाँ पर देखो U में आपको कितने एंगल्स दिख रहे हैं, तो U में देखो एक यहाँ पर एंगल है और एक यहाँ पर एंगल है। ओके, मतलब U में कितने एंगल हैं, 2। अब यहाँ पर S में देखो 2 लाइन्स जहाँ पर जिस पॉइंट पर मिलती है उस वहाँ पर हमें एंगल मिलता है ना, तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट मिल रहा है, तो एक यहाँ पर एंगल मिल रहा है, एक यहाँ पर, ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं तो यहाँ पर एंगल मिल रहा है। 2 पॉइंट्स यहाँ पर, मतलब यहाँ पर भी एक पॉइंट है तो यहाँ पर एक एंगल मिल रहा है, यहाँ पर भी एक पॉइंट है तो यहाँ पर भी एंगल, मतलब एस अल्फ़ाबेट में हमें 4 एंगल्स मिलेंगे, एस लेटर में हमें 4 एंगल्स मिलेंगे। अब एच में कितने एंगल्स हैं, तो एच में देखो 2 लाइंस इस तरह से ज्वाइंट करो तो यहाँ पर एक वर्टेक्स है, तो यहाँ पर एक एंगल, एक यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, मीन्स एच में भी हमें 4 एंगल्स मिल रहे हैं। कितने एंगल्स मिल रहे हैं, 4 एंगल्स। अब ए के अंदर कितने एंगल्स हैं, देखो एक ये रहा पॉइंट, एक यहाँ पर भी पॉइंट बन सकता है, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, मीन्स टोटल यहाँ पर कितने एंगल्स हैं, देखो 1 2 3 4 एंड 5, कितने एंगल्स हैं, 5। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है, आपने टोटल एंगल्स निकाल दिए, पर अभी इसमें आपको क्या करना है, इसमें राइट एंगल कौन से हैं, लेस देन अ राइट एंगल कौन से हैं, मोर देन अ राइट एंगल कौन से। ओके, आपको पता है कि 2 स्ट्रेट लाइन मतलब एल शेप मिलता है, वहाँ पर हमें राइट एंगल मिलते हैं। तो देखो यू शेप में दोनों एंगल्स राइट एंगल है ना, देखो ये एल शेप है और ये भी एल शेप है, मीन्स 2 राइट एंगल मिल रहे हैं, है ना। इसमें U में राइट एंगल है। अब ये देखो यहाँ पर देखो
ये एल शेप बना सकते हैं, यहाँ पर हम एल शेप बना सकते हैं, ये भी एल शेप हो सकता है और ये भी, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन्स है। यहाँ पर हमें कितने राइट एंगल मिल रहे हैं? 4। ओके, यहाँ पर कितने राइट, देखो ये देखो, यहाँ पर भी एल शेप बना, 2 स्ट्रेट लाइन से एल शेप बना सकते हैं, तो यहाँ पर भी 4 एंगल्स मिल रहे हैं। पर यहाँ पर देखो ये वाला कुछ इस तरह से मिल रहा है, तो ये एल शेप है? नहीं, है ना, ये उससे कम है। अब ये वाला एंगल है, ये देखो ये भी एल शेप से कम मिल रहा है, और ये वाला देखो कुछ इस तरह से है, तो ये भी एल शेप से कम है। एंड उसके नीचे वाला देखो इस तरह से है ना, तो ये मोर देन अ राइट एंगल है। यहाँ ये वाला भी इस तरह से है। अगर हम एंगल्स को अलग अलग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इनमें से एक भी राइट एंगल नहीं है। तो राइट एंगल कितने मिले? 4 + 4 8, 8 + 2 10 राइट एंगल है। एंड लेस देन अ राइट एंगल कितने हैं? तो देखो एक ये वाला है, ये यू एस एच में से तो सारे राइट एंगल है, पर अभी बचा क्या? ए बचा। ठीक है, ए में कितने लेस देन अ राइट एंगल है? ये मतलब इसमें एक भी राइट एंगल नहीं होगा, अब इसमें लेस देन और मोर देन राइट एंगल होगा। ठीक है, तो ये देखो ये एल शेप से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है। मीन्स हमें 3 लेस देन अ राइट एंगल मिलेंगे एंड 2 मोर देन अ राइट एंगल मिलेंगे। मीन्स टोटल कितने राइट एंगल मिलेंगे? 15 एंगल्स मिलेंगे। टोटल हमें 15 एंगल्स मिलेंगे, उसमें से 10 राइट एंगल है और 3 लेस देन अ राइट एंगल है एंड 2 मोर देन अ राइट एंगल है। अब सेकंड आपको खुद से घर पर ट्राई करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये इसी तरह से ट्राई करना है कि इसमें कितने राइट एंगल्स है, कितने लेस देन अ राइट एंगल है और कितने मोर देन अ राइट एंगल। ओके Okay students, here we completed today's session. Hope you all are understood. Okay students, keep learning, stay home, stay safe.